जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है आज के इस व्लॉग में। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और बार बहुत ही अद्भुत अनुभव लाया हूं और इस अनुभव को देखने के बाद कई भक्तों को हिम्मत मिलेगी। कई बार संकट इतना बड़ा होता है कि हम हिम्मत हार जाते हैं या फिर हम चारों तरफ से संकटों से घिर जाते हैं, तब ये काम करना बंद कर देता है। विचार आने बंद हो जाते हैं, जीवन में अंधकार छा जाता है, बस दिमाग में नेगेटिव विचार आने लगते हैं। कई बार अपनों को ही कुछ हो जाए तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन उस संकट समय में कैसे हमारे प्रिय बजरंगबली महाराज सभी भक्तों की सहायता करते हैं, उन पर कृपा करते हैं, वो जानेंगे। तो ध्यान से इस अनुभव को आखिर तक अवश्य देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूले। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, क्यूएनए वाले हो या फिर ऐसी प्रभु से जुड़ी प्यारी कोई कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सकें। और दोस्तों, आइए जानते हैं पिछले अनुभव वाले व्लॉग में पूछे गए सवाल का सही उत्तर। सवाल था, सुप्रसिद्ध हनुमान चालीसा में कितने दोहे हैं और कितनी चौपाइयां हैं। इसका सही उत्तर है 3 दोहे और 40 चौपाइयां। शुरुआत में 2 दोहे आते हैं और अंत में 1 दोहा आता है और बीच में 40 चौपाइयां, इसलिए उसे चालीसा कहा जाता है। फिर से एक और बार कमेंट सेक्शन भर गया सही उत्तर के साथ। क्षमा चाहते हैं, सभी के नामों का शाउट आउट तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन 3 भक्तों के नामों का मैंने सिलेक्शन किया है। उसमें से पहला नाम है अशीमा सरकार जी, जो कि त्रिपुरा अगरतला से बिलोंग करती हैं। अशीमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सही उत्तर देने के लिए। जय श्री राम आपको। दूसरा नाम है पवन आर्या जी, जो कि हल्द्वानी देवभूमि उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। पवन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सही उत्तर देने के लिए। जय श्री राम आपको। और तीसरा नाम है संगीता बेडिया जी, जो कि रांची झारखंड से बिलोंग करती हैं। संगीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सही उत्तर देने के लिए। जय श्री राम आपको। और आज का सवाल है, हनुमान जी ने रावण के किस भाई से मित्रता करके प्रभु श्री राम से उसे मिलवाया। सही उत्तर कमेंट में अवश्य दीजिएगा और सही उत्तर के साथ आप अपना पूरा नाम मेंशन करिएगा और आप कहां से बिलोंग करते हैं, यानी किस गांव के शहर से बिलोंग करते हैं, वो भी मेंशन करिएगा। आइए दोस्तों, जानते हैं आज के अनुभव को। सभी भक्तों को जय श्री राम। मेरा नाम लवली मिश्रा है और मैं यूपी से हूं। भैया, मैं आज आपको हाल ही में हुए हनुमान जी की कृपा से जुड़ा अनुभव शेयर कर रही हूं। मैंने हनुमान जी को भी बोला था कि बजरंगबली सब सही कर दो। मैं आपका चमत्कार भैया से जरूर शेयर करूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन। भैया, बात यह है कि मैं पिछले 10 साल से सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हूं, पर अभी तक मुझे जॉब नहीं मिली है और मेरा सिलेक्शन अब तक नहीं हुआ। मैं बजरंगबली से यही प्रार्थना करती हूं कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। मैंने 5 लाख राम नाम जाप का संकल्प लिया और हर रोज 116 माला राम नाम जाप की करने लगी हूं और साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम, गजेंद्र मोक्ष, राम रक्षा स्तोत्र और 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करती हूं। भैया, ये सब करते मुझे बस 5 से 6 दिन ही हुए थे कि मेरी मां दिवाली के बाद देव उठनी एकादशी को अयोध्या गई थी। यहां मैं आपको बता दूं कि मेरी मां बीपी और शुगर की पेशेंट है और उस दिन वातावरण भी सही नहीं था, तो मैंने और पिताजी ने उन्हें जाने से मना कर दिया, पर वे नहीं मानी और अयोध्या के लिए वे निकल गई। भैया, वहां पहुंचते ही मेरी मां स्टेशन पे हल्का सा गिर गई और वहां होटल पहुंचने में देरी हो गई, तो बीपी की दवाई भी वे नहीं ले पाए। उसी वजह से मेरी मां की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। वहां हमारे एक रिश्तेदार रहते हैं, तो हमने उन्हें बोला तो उन्होंने डॉक्टर को दिखाया। मां को थोड़ा आराम मिला और शाम तक पिताजी भी उनके पास पहुंच गए। शाम को जब पिताजी पहुंचे तो मां इतना होश में नहीं थी। हमने सोचा कि शायद दवाई की वजह से उन्हें ऐसा हो रहा है। भैया, दूसरे दिन मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि सुबह 6 बजे तक मां थोड़ा थोड़ा होश में थी, पर अचानक से वे बेहोश हो गई। मैंने पिताजी से कहा कि मां को लखनऊ ले आइए और यहाँ किसी अच्छे डॉक्टर को हम दिखाते हैं। भैया, उस दिन देव उठनी एकादशी थी, तो गाड़ी मिलने में बहुत प्रॉब्लम हुई और बजरंगबली ने हमारे लिए व्यवस्था कर भी दी और मां को लखनऊ हमने पहुंचा दिया। भैया, ट्रीटमेंट शुरू हुआ और मैं मन ही मन राम नाम, हनुमान चालीसा और दुर्गा चालीसा पढ़ रही थी। और भैया, माँ तो एडमिट थी अस्पताल में, पर मैं घर पे अपनी पूजा पाठ कर रही थी
और जब अस्पताल जाती तो माँ को ना से रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा का जाप करके अभिमंत्रित जल भी दे रही थी। क्योंकि मैंने संकल्प लिया था माँ के लिए, मैंने पूजा पाठ करना बंद नहीं किया और सब बजरंगबली और माँ दुर्गा जिनको मैं बहुत मानती हूँ उन्हीं को मैंने सब कुछ सौंप दिया। भैया माँ को डॉक्टर ने 5 दिन आईसीयू में रखा और चौथे दिन ये बोला कि माँ को स्ट्रोक आया है और फुल सेंस में तो नहीं आ पाएंगी पर 80% सेंस में आने में भी 6 से 12 महीने का टाइम लग सकता है। भैया माँ किसी को पहचान नहीं पा रही थी, इवन ना मुझे और ना ही पिताजी को। माँ को कुछ याद ही नहीं था। भैया ये देखकर मैं बाहर आकर बहुत रोने लगी और बजरंगबली और माँ दुर्गा से बोला कि ये क्या कर दिया आपने। भैया मैं अपने माँ पिताजी की सिंगल चाइल्ड हूँ तो सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर ही है। मैं पढ़ाई भी करती हूँ और मुझे घर भी देखना पड़ता है। भैया पढ़ाई के कारण मुझे हॉस्टल में भी रहना पड़ता है और माँ पिताजी घर पे रहते हैं। मैंने प्रभु से कहा कि मेरी 10 साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी, मैं क्या करूंगी पता नहीं। और माँ की ये हालत देखकर मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। भैया आपको विश्वास नहीं होगा कि सिर्फ 10 मिनट बाद जब मैं माँ से मिलने आईसीयू में गई तो माँ ने मेरा नाम बोला और पिताजी के बारे में पूछा और पिताजी और मेरा नाम ही नहीं और जो बात 10 दिन पहले हुई थी वो सब कुछ बता दिया। यहां तक कि डॉक्टर का नाम भी बता दिया जो 10 मिनट पहले जिसको बोल रही थी कि आप कौन है, क्योंकि डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट बहुत टाइम से कर रहे हैं जो वे अच्छे से जानती थी। भैया हर कोई यही कह रहा था कि अरे ये कौन सा चमत्कार है, ऐसा कैसे हो सकता है। भैया डॉक्टर ने भी बोला कि ये तो चमत्कार ही है क्योंकि आज तक मैंने ऐसा केस देखा ही नहीं स्ट्रोक का जिसमें पेशेंट को इतनी जल्दी रिकवरी मिल जाए। जो डॉक्टर बोले थे एक दिन पहले कि मान के चलिए कि आपकी माँ को 12 से 15 दिन आईसीयू में रखा जाएगा, वही डॉक्टर ने दूसरे ही दिन माँ को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया और मेरी माँ को 9 दिन में ही डिस्चार्ज कर दिया गया। और आज प्रभु की कृपा से मेरी माँ बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर आज भी कहते हैं कि ये तो सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। भैया मेरा सिलेक्शन अभी नहीं हुआ है लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि प्रभु ने मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। मेरी वो इच्छा भी वे जरूर पूर्ण करेंगे क्योंकि वे ही मेरा सहारा है। जय श्री राम। धन्यवाद बहन, बहुत सुंदर अनुभव शेयर किया। हम यही प्रार्थना करते हैं कि आपकी माताजी को दीर्घायु मिले, लंबी आयु मिले, वे स्वस्थ रहें और इनफैक्ट सभी के माता पिता को दीर्घायु मिले, उन्हें लंबी उम्र मिले। यही प्रार्थना है बजरंगबली महाराज से। मैं समझ सकता हूं कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि अपनों को कुछ हो जाए तो पैरों तले जमीन हिल जाती है, स्पेशली माता पिता को। तो देखिए कैसे असंभव कार्य संभव किया प्रभु ने और इनफैक्ट डॉक्टर भी हैरान रह गए। उनको भी मानना पड़ा ना कि जो हुआ है भगवान की इच्छा से हुआ है। बाकी ऐसे केस में कई बार बहुत तकलीफ हो जाती है, बहुत सीवियर केस था, लेकिन देखिए डॉक्टर ने भी माना कि ये बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। उनको क्या पता कि आप अपनी माताजी के लिए प्रार्थना कर रहे थे, राम नाम का जाप कर रहे थे, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे और दुर्गा चालीसा का भी पाठ कर रहे थे। तो ऐसा समझिए राम जी और हनुमान जी की कृपा तो थी ही, साथ साथ देवी माँ की भी विशेष कृपा थी आप पर। और आपकी प्रार्थना जो आपने अपनी माताजी के लिए की वे उन्होंने सुनी और जल्द वे डिस्चार्ज हो गए। तो वंस अगेन धन्यवाद इतना इंपॉर्टेंट अनुभव शेयर करने के लिए बहन। और दोस्तों आप सभी को तो पता ही है कि व्लॉग को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, प्रभु के नाम का गुणगान जो करना है। आज मैं बहुत ही सुप्रसिद्ध पंक्तियां लाया हूं जो मैं गाकर सुनाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको ये पंक्तियां आती हैं तो मेरे साथ अवश्य गाइएगा। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदर्शरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ राम और शिव में भेद नहीं है, जहां राम है शिव भी वही है। राम सिया राम जय जय राम। राम
सिया राम जय जय राम। हो सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस और अति मन भावन। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। आप भी गाइए, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम। बहुत अद्भुत पंक्तियां हैं, इमोशंस खुद ब खुद बाहर आने लगते हैं, पता नहीं इन पंक्तियों से। दोस्तों, आज इन बहन का अनुभव आपको कैसा लगा और ये पंक्तियां आपको कैसे लगी, प्लीज कमेंट के माध्यम से मुझे अवश्य बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, Q&A वाले हो या फिर ऐसी प्रभु से जुड़ी सुंदर कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सकें। और जल्दी लौटूंगा मैं एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।